वीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र का जो संकट है, हर 6-7 महीने में मुंह बाय हमारे सामने खड़ा रहता है, मीडिया के सामने खड़ा रहता है, पॉलिटिकली भी खड़ा रहता है। आखिर क्या कारण है कि ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उघार हो जाती है हर बार? देखिए, जब से उघार मतलब कि बिना कपड़े के 2019 में बीजेपी की सरकार आधी रात में सवेरे बनी थी और अगले दिन उसको इस्तीफा देना पड़ा। लोग सो रहे थे, सवेरे उठे तो मुख्यमंत्री दूसरा हो गया। इस देश में तमाम राजनीतिक ड्रामे हुए, लेकिन मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र इस मामले में बहुत विकसित प्रदेश माना जाता है। 288 विधायक हैं वहाँ पर। बीजेपी बहुत दिनों तक उसको ऐसे खाली नहीं छोड़ सकती थी। वो चाहती थी चाहे जैसे सरकार बने, और अब ये मौका आया कि शिवसेना में आंतरिक विस्फोट हो गया। कोई कहे न कहे, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में मजा पूरा लेगी, और पर्दे के पीछे का क्या खेल है इसको लोग समझ रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे विधायक लेके राजस्थान जाते, झारखंड जाते, कहीं और जाते तो वहाँ से विधायक भाग सकते थे। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, वहाँ से उद्धव ठाकरे छोड़ा भी ना पाएंगे, इसलिए वहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। अभी बात आई राज्यसभा चुनाव में, फिर विधान परिषद चुनाव में, जब क्रॉस वोटिंग होने लगी धड़ाधड़ और भाजपा जीतने लगी विपक्ष में रहने के बावजूद, 3 राज्यसभा में भाजपा जीती और 3 उद्धव के गठबंधन, तो ये साफ हो गया कि वोट नहीं है फिर भी भाजपा जीत रही है। विधायकों में आक्रोश है, विधायक टूटने वाले हैं, जोड़ नहीं पाए। लेकिन इन सब के इतर कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी गई, लेकिन गठबंधन की सरकारें डावाडोल रहती हैं। लोग सियासत में बड़े उच्च कोट की नैतिकता की बातें करते हैं, बड़ी दुहाई देते हैं, आदर्शवाद दिखाते हैं, लेकिन सत्ता पाने की खातिर नीचे गिरने का सबसे जो खेल होता है उसमें एक दूसरे को पटखनी देते हैं, पीछे न छोड़ने में तैयार रहते हैं, कोई भी कर्म करना पड़े। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में सरकार 1.5 साल चली थी कांग्रेस की, कमलनाथ की, उसके बाद वो गिर गई, वहाँ बीजेपी फिर वापस आ गई। इस देश में जहाँ जहाँ कमज़ोर सरकारें रहीं वहाँ बीजेपी देर सबेर वापस आ गई। बहुमत की सरकार भी डरती है। देखिए, केंद्र में जो सरकार होती है उसके पास राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है, वो जब चाहे तब दूसरी पार्टियों की सरकारों का खेल बिगाड़ सकती है। इतनी जरूर नैतिकता है कि बहुमत की सरकारों को गिराने में थोड़ा परहेज करते हैं। 55 विधायक हैं शिवसेना के, 53 हैं एनसीपी के, 44 है कांग्रेस के, 152 हुआ। अब इसमें से 30 विधायक लेके वो भाग गए एकनाथ शिंदे, लेकिन 9 विधायक ऐसे हैं जिसमें एमआईएम भी है, समाजवादी पार्टी के 2-2 विधायक हैं, और 9 निर्दलीय 18 विधायक और हैं। ये 170 होता है आंकड़ा महाराष्ट्र का। उसमें से अगर 30 घटाएंगे तब उद्धव ठाकरे सरकार 140 पे रह जाती है और बहुमत 144 पे है, तो इसलिए सरकार अल्पमत में है। अब ये सरकार गिर जाएगी, कभी भी गिरा सकती है। अब ये राज्यपाल के ऊपर है कि वो 5 बजे सवेरे निर्णय करते हैं या दिन के उजाले में, क्योंकि महाराष्ट्र में तो सवेरे जब लोग सो रहे थे तब एक नई सरकार बन गई थी। अच्छा, कांग्रेस के पास ब्रजेश जी ले दे के कुछ छोटा मोटा एक लंगोटी बची है महाराष्ट्र में, वो भी बीजेपी खींच खांच के उसको नंगा कर देगी, वहाँ भी सरकार जाने वाली है। तो कांग्रेस एक राज्य से और ख़त्म हो गई। सरकार जब से बनी तब से गृह मंत्री कहीं पर छापा, कहीं पर विवाद, पुलिस कमिश्नर, फिर अल्पसंख्यक मंत्री, ये सब जेल गए। सरकार डिस्टर्ब रही, पूरी ताकत से नहीं चल पाई। ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे ने एक बार केंद्रीय मंत्री को रातों रात गिरफ्तार करा लिया, नारायण राणे को। वो बहुत बड़ा विवाद बना था। उसके बाद उद्धव ठाकरे कहीं सामने
लड़ने नहीं आए। लेकिन अभी प्रधानमंत्री का कुछ दिन पहले दौरा था, वहाँ भी चूंकि गठबंधन में वो है मुख्यमंत्री हैं तो गए थे, मिलते जुलते रहते हैं जी। लेकिन बीजेपी जहाँ मौका पाएगी सरकार बनाएगी। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के बाहर ज़्यादा लोग नहीं जानते कि ये कितने बड़े नेता हैं, लेकिन महाराष्ट्र में लोग उनको बहुत बड़ा नेता मानते हैं। हम लोगों ने अब जाना कि एकनाथ शिंदे भी कोई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अब 30 विधायक गुजरात में बैठे हैं, होटल से तस्वीरें आ रही हैं, बातें हो रही हैं, नैतिकता की दुहाई दी जा रही है। और एक नया फार्मूला हेमंत जी ने बताया। तो सियासत तो देखिए नंगी है, इसमें जो अभी कहा जाए वो 2 घंटे बाद पलट जाए, कोई भरोसा है? सियासत कहती है कि मुझको उजाले में मत देखो, मैं सियासत हूँ, मैं कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो हमें अंधेरे में रहने दो। तो ये उद्धव ठाकरे मिल जाए, देवेंद्र फडणवीस मिल जाए, भाजपा और शिवसेना मिल जाए, फिर कांग्रेस मुंह बाए खड़ी रहेगी। वो जो चाणक्य हैं पवार साहब, उनका तो वैसे भी ऑपरेशन हुआ है, बोलने उलने में उनको तकलीफ होती है। तो इस देश में 2.5 साल महाराष्ट्र में प्रदेश में सरकार चली है, 2.5 साल और चलेगी। मध्यावधि चुनाव के आसार नहीं है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अलग बात है। सबकी निगाहें थोड़ी देर में राजभवनों की ओर जाएंगी और राजभवन से बहुत सारे निर्णय होते हैं। लेकिन सियासत ब्रजेश जी कैसे है, उसके कितने रंग हैं, उसकी तुलना किससे किससे की गई है, उसको इस शेर में समझिएगा जी कि राजभवनों की ओर ना जाए फरियादें, पत्थरों में अभयंतर नहीं होता, और ये सियासत की तवायब का दुपट्टा है, ये किसी के आंसुओं से नम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, बड़े ही सरल भाषा में आपने समझा दिया।